और अब राजनीतिक शुक्रवार की बात करते हैं, जिसमें टीएमसी के लिए शुक्र मनाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि टीएमसी के 58 विधायक टूट चुके हैं। 18 सांसद टूटने के लिए तैयार बैठे हैं और पार्टी पदाधिकारियों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। वो राज्य में अलग अलग जगहों पर पीटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी की 15 वर्षों के शासन का हाल भी यही है और मौजूदा सच्चाई भी यही है। फिक्र में हमने ममता बनर्जी की पार्टी पर आए संकट काल पर एक विस्तृत फाइल तैयार की है, जिसमें इन तीनों पॉइंटर्स को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले बात टूट राउंड 2 के आहट की। विधायक दल में बगावत के बाद अब ममता बनर्जी के सांसद बगावत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में टीएमसी विधायकों की तर्ज पर आने वाले कुछ दिनों में टीएमसी के लोकसभा सांसदों का भी एक नया ग्रुप बन सकता है। टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद इसकी अगुवाई कर सकती हैं। ये खुद को पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के व्यवहार की वजह से वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं। दावा यह भी है कि 4 मई के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। इस सबके बीच सूत्रों से खबर यह भी है कि टीएमसी के बागी सांसद अगले हफ्ते लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं। इस मुलाकात में वो अभिषेक बनर्जी को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। 7 जून रविवार को कोलकाता में बागी सांसदों की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता काकोली घोष करेंगी। इसके अगले दिन 8 जून को कुछ सांसद दिल्ली में स्पीकर से मिलकर काकोली घोष को नया नेता बनाने की मांग कर सकते हैं। इसी दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, जिसमें ममता बनर्जी के मौजूद रहने की संभावना है। लोकसभा में तृणमूल के 28 सांसद हैं। बागी गुट 22 सांसदों को अपने साथ लाने की कोशिश में है। दल बदल कानून के तहत गुट बदलने के लिए 28 में से कम 19 सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि टीएमसी के राज्यसभा दल में किसी तरह की टूट की गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह यह है कि टीएमसी के अधिकतर राज्यसभा सांसद ममता बनर्जी के प्रति वफादार हैं, जो ममता बनर्जी के खिलाफ शायद ही जाएं। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। सूत्रों से यह भी खबर है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी 8 जून को दिल्ली जा सकते हैं। इसी दिन काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 18 सांसदों का एक समूह भी दिल्ली पहुंचेगा। यह समूह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकता है। सूत्रों के अनुसार सांसद केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई या संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच संसदीय संरक्षण की मांग उठा सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं 2029 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इन सांसदों को भविष्य में फ्रेंडली ऑपोजिशन यानी बीजेपी के प्रति नरम रुख रखने वाले विपक्षी समूह के तौर पर भी देखा जा रहा है। तृणमूल को झटके पे झटके लग रहे हैं। 28 वर्ष पुरानी पार्टी टूट रही है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल में। वो व्यक्तिगत रूप से बागी विधायकों से संपर्क साधने और उन्हें बगावत नहीं करने की अपील कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिनों में कई विधायकों से बात की। इसमें हावड़ा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के कई विधायक शामिल हैं। ये वो विधायक हैं जो ऋतुपत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी खेमे की बैठकों में शामिल हो चुके। हालांकि इस कोशिश का ममता बनर्जी को बहुत फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आज कालीघाट में ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सिर्फ 6 सांसद पहुंचे, जिसमें 1 सांसद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी थे और 8 विधायकों के पहुंचने की बात कही गई थी। हालांकि ममता की कोशिशों से अलग एक सच यह भी है कि मुस्लिम विधायक भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कम से कम 31 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो पार्टी के 80 विधायकों का लगभग 40% है। लेकिन अब खबर है कि मुर्शिदाबाद के ही 9 में से 8 विधायक बागी हो गए। ऋतुपत बनर्जी ने दावा किया है कि कुछ और विधायक साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बनाने की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने सांसदों के बगावत पर कहा कि उनकी किसी से बात नहीं हुई और वो सांसद नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो जैसे ऐसा कुछ मालूम होगा, हम लोग तुरंत हमारा बात बता देंगे। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं और मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ। तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूँगा, मगर मैं आपको मालूम है, मैं सब समय बोलता हूँ कि मैं आज ही के लिए जीता हूँ, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहाँ किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़े। काफी कुछ सफल रहे,
ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। कोई पार्टी बना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का लेजिस्लेटिव जो ग्रुप है, उस ग्रुप को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का स्टेटस मिला है। ये घरेलू मामला है। तृणमूल कांग्रेस तो पार्टी बना था एक पार्टी को तोड़ करके, और सत्ता पे आने का बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ा। इसका काम ही है तोड़ना, जोड़ना नहीं, तो टूटेगा ही। विधायक सांसद टूट रहे हैं और टीएमसी के पार्षद और पदाधिकारी पिट रहे हैं। पूरे राज्य से इसकी तस्वीरें आ रही हैं। झारखंड में टीएमसी पार्षद अरिजीत दास ठाकुर पर हफ्ता वसूली के आरोप में भीड़ ने अंडे फेंके। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में अंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस ने अरिजीत दास को बचाकर गिरफ्तार कर लिया। दूसरी घटना न्यू अलीपुर की है, जहां जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में टीएमसी नेता स्वरूप बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। गुस्साई भीड़ ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। स्थानीय लोगों ने जमालदा ग्राम पंचायत की तृणमूल समर्थित प्रधान गीता बर्मन के घर को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। उनके घर पर सड़े हुए अंडे और पानी की बोतलें फेंकी गई, जिससे वो डरकर बेड के नीचे छिप गए। आरोप है कि गुस्साए लोगों ने पंचायत प्रमुख के घर पर भी सड़े अंडे और पानी की बोतलें फेंकी। साथ ही कुछ लोगों ने घर में तोड़फोड़ की कोशिश की है। गीता बर्मन पर कट मनी लेने के आरोप लग रहे हैं। कूच बिहार के माथाभंगा में टीएमसी नेता शाहिदुल मियां पर भी कट मनी लेने का आरोप है। कल लोगों ने उन्हें भी घेर लिया, जिसके बाद वो भी बेड के नीचे छिप गए। कुल मिलाकर बंगाल में स्थिति यह है कि टीएमसी के लोकल नेताओं के हाल बुरे हैं। जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। अगर दीदी बुलाती है तो आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा, हम लोगों को भी मालूम पड़ेगा। तो हमने आपको इस खबर की शुरुआत में ही बताया था कि आज ममता बनर्जी ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक से एक अपडेट यह भी मिला है कि ममता बनर्जी ने पार्टी में बड़ा फेरबदल किया है। ममता बनर्जी खुद टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी, जबकि चंद्रिमा भट्टाचार्य को टीएमसी की नई प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी में महासचिव बने रहेंगे। इनके अलावा डेरेक ओब्रायन, डोला सेन संयुक्त सचिव बनाए गए। सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष चुना गया है। माला राय महिला टीएमसी की नई अध्यक्ष बनी। इस बीच डेवलपमेंट यह भी है कि टीएमसी अब बागी ऋतव्रत बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। स्पीकर की ओर से उन्हें नेता विपक्ष बनाए जाने के फैसले को चुनौती देगी। इस संबंध में 8 जून को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।